क्लास 10th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। अगर आपको लगता है पॉलिनोमियल मुश्किल चैप्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है। बोर्ड एग्जाम में पॉलिनोमियल से 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पढ़ाने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है? देखो, अगर मैं इस तरीके से नंबर 2 लिख दिया मैंने, तो ये नंबर 2 क्या है? एक कांस्टेंट है। क्योंकि अगर मैं जब नंबर 2 लिख रही हूँ तो उससे आपके माइंड में 3 की फिगर तो नहीं बन रही, नहीं, आपको पता है कि वो क्या है, 2 है। अगर मैंने ये नंबर लिखा तो आपको पता है ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, 5। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट। फिर हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल की जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वेरी, जो वरी करेगा। वरी मीन्स जो चेंज होगा, जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 है, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 5 है, किसी तीसरे क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 7 है। तो आप देखोगे x फर्स्टली क्या था, 2 था, फिर क्या हो गया, वो 5 हो गया, फिर क्या हो गया, वो 7 हो गया। तो देख रहे हो आप कि आप x क्या कर रहा है, वरी हो रहा है, x क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये जो x है ये क्या है, एक वेरिएबल है। इसी तरीके से आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, t भी ले सकते हो, m भी और n भी। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वे हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। क्या है ये पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। वो क्या होती है, होल नंबर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो अगर मैंने लिखा है 2x + 3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे है ये पॉलिनोमियल? इसमें आप देखोगे फर्स्टली तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये 2 टर्म से मिलके बना हुआ है यूजिंग ऑपरेशन ऐड। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें आप वेरिएबल क्या देख रहे हो, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी पावर देखोगे तो आप क्या है, x की पावर क्या है, 1 है यहाँ पर। तो इसलिए 1 क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है। सो 2x + में 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² + में 3x + में 5। अब आपको चेक करना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे है ये एक पॉलिनोमियल? इसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल होल है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अगर मैं एक एग्जाम्पल इस तरीके से लेती हूँ तो अब ये बताओ ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? इसमें यहाँ पर आप देखोगे वेरिएबल क्या है, x है, और इस x वेरिएबल की पावर क्या है, -2 है, और -2 एक होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट उसके बाद हम टॉपिक करते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल? एक पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होती हैं? एक पॉलिनोमियल की जीरोज वो होंगी, वो नंबर होंगे, वो वैल्यू होगी जब हम उसको पॉलिनोमियल में रखेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इन वेरिएबल x है, 2x + में 2, और मैं चेक करना चाहती हूँ कि मैंने दे दिया एक वैल्यू दी आपको 2, कि ये इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है। तो अगर मैं इसको वैल्यू को
पोलिनोमियल के अंदर रखती हूँ और मेरा आंसर 0 आता है, तो देन इट इज द वैल्यू ऑफ दिस 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल. दिस वैल्यू इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल. लो रख के देखते हैं. 2 + 2, तो 2 2 = 4 + 2 = 6. तो यहाँ पर मेरा ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो 2 इज नॉट द 0 ऑफ पोलिनोमियल. 0 ऑफ पोलिनोमियल px. तो 0 ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगी? अगर हमने उस वैल्यू को पोलिनोमियल के अंदर रखते हैं, अगर वैल्यू को पोलिनोमियल में आपको रखना है, पोलिनोमियल में रखना है और आंसर अगर आपका 0 आता है, आंसर आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. सो दैट वैल्यू इज द 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल. 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल. जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, px = 2x + में 2. अब मैं इसमें x क्या रखती हूँ? मैं x रखती हूँ -1. तो देखो क्या होगा? -1 2 -1 + 2 -2 + 2 0. सो हम क्या बोलेंगे? -1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल px = 2x + में 2. तो आया आपको समझ में 0 ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होती है? उसके बाद अब हम करते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. इसके अंदर आप क्या देखोगे? इसमें आपको एक ग्राफ दिया होगा. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली मैंने. ये x है और ये क्या है? y है. और देखो, अगर मुझे ये पोलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है तो उसमें पूछता है वो आपसे इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी. तो ये आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो? आप क्या देखोगे कि ये जो ग्राफ है जो ये एक्स एक्सिस को हाउ मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, हाउ मैनी टाइम्स टचेज और इंटरसेक्ट. तो उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, तो उसमें आप देखो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 1 2 एंड 3. तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे क्या निकलेंगे यहां से? 3. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मैंने ड्रॉ कर दिया. एक एग्जांपल और देखते हैं. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा ग्राफ है. तो देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? चेक करो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है. एक्स एक्सिस पे तो टच कर ही नहीं रहा, ये तो वाई एक्सिस पर टच कर रहा है. तो हमें देखना क्या है कि ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच करेगा. नहीं कर रहा तो दैट मीन्स 0. इसकी देखो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? ओनली 1. एक और मैं क्वेश्चन लिखती हूँ. अब इसका बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगी? 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारी NCERT की एक्सरसाइज 2.1 है और इसको आप सोल्व करके देखना. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros
and coefficient of a polynomial. Coefficient of a polynomial. अब आपको पता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल तो मैंने आपको बता दिया क्या होती है. अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा. ठीक है, पोलिनोमियल है, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है, तो ये एक पोलिनोमियल है. तो इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5 है, और ये वाली चीज़ हमारी क्या है, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म. और ये 5 क्या है हमारा, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये 2 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो इसकी कितनी जीरोज होंगी, इसकी 2 जीरोज होंगी, अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मैंने जो पोलिनोमियल लिखा था 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3, ये पोलिनोमियल लिखा था मैंने. इसमें अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखो तो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c. तो यहाँ से a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 5 एंड c कितना आ गया 3. तो सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, जो कि कितना है 2. तो सम ऑफ जीरोज आ गया -5/2. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म है हमारी 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 2. तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गया. तो सम ऑफ जीरोज हमने जैसा कि इसमें अल्फा और बीटा ली थी हमारी जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 3/2. तो इसको हमने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चंस लेते हैं. उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. इसमें आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, आपको जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है क्या होता है, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. तो उसका आपको जीरोज निकालने हैं और उसके बाद उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है आपको. तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8. तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फर्स्टली आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो आप इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है ये क्या है -8 है. इनको आप मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आया आपका -8. और जो ये आपकी मिडल टर्म है, मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है -2. तो मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आना चाहिए, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए आपका -2
2 आना चाहिए। इस तरीके से आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप देखो, आप ये मल्टीप्लाई वाला देखो, इसके किस तरीके से बनाओगे। अगर आपने लिया 4 और 2, 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 2, तो 4 और 2 बनेंगे। अब आपको साइन एडजस्ट करना है कि आप ये प्लस का रखोगे या ये माइनस का रखोगे। तो आपको देखो, दोनों में आपको माइनस का साइन चाहिए, तो आप इधर लगाओ माइनस का साइन। तो ये देखो, ये क्या बन गया आपका -8 एंड -4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको इस तरीके से ये फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब कैसे लिखेंगे हम, x² फर्स्ट एज इट इज, और ये लिखेंगे -4x + 2x। जो ये मिडल टर्म है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एंड देन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर अब इन दो पार्ट्स को देखिए। इन दो पार्ट्स में से आप क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। क्या है, x - 4। और इन दो पार्ट में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, +2। तो रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे। अब देखो, अब इन 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 और रिमेनिंग x + 2। अब हम क्या करेंगे, x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x = 0 + 4, तो यहाँ से x आ गया हमारा 4, यहाँ से x आ जाएगा हमारा -2। तो ये जो x की ये 2 वैल्यूज़ निकली हैं, ये क्या है, हमारी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होंगी, 4, -2। अब उसने हमें क्या भी बोला है, उसने हमें वेरीफाई करने को लिए भी बोला है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए हमारी x की 2 वैल्यूज आई थी, एक तो 4 एंड एक आई थी हमारी x की -2। ये क्या है, हमारी जीरोज हैं। तो अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को पता ही है, आपको ऐड करना है 4 प्लस में -2, 4 - 2 = 2। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरोज का, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, आपका पोलिनोमियल क्या था, x² - 2x -8। ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो ये हमारा आ गया 2 एंड दीज बोथ आर सेम आएंगे। अगर ये आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं पर गलत किया है। तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक कीजिए। और कई बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और जो ये कोफिशिएंट ऑफ x है अगर इसके साथ माइनस है तो उसको अच्छी तरीके से देख के अच्छी तरीके से लगाइए। कई बच्चे इसको एक ही लिख देते हैं और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब पता है आपको, मल्टीप्लाई करना है। जीरोज थी हमारी 4 - 2, तो ये आ गया हमारा -8। अब बाय फॉर्मूला करते हैं इसको, जो मैंने आपको करवाया था। क्या करवाया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी इस पोलिनोमियल में, 8 है या -8 है, -8 divided by 1 -8 and these both are same. That is the relationship between zeros of the polynomial and coefficient of a polynomial. Next questions हम करते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है, एक्सरसाइज 2.2 में से 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही बस उसको करने नहीं लग जाना है, आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले। पावर ऑफ वेरिएबल 2 देन पावर ऑफ वेरिएबल 1 वाला,
टर्म लिखोगे आप, देन उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म लिखोगे। अगर आपका अरेंज्ड है तो बहुत अच्छा है, अगर आपका अरेंज नहीं है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अरेंज करोगे और उसके बाद आप सोल्व करोगे। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के 6 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म -3 -18 चाहिए, और ऐड करने पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -7 चाहिए आपको। तो आप बनाओ, आप किस तरीके से फैक्टर्स बनाओगे इसके। अगर मैंने 9 और 2 लिया और माइनस को करो प्लेस, कहाँ करोगे, ये मैंने ये लगाया, तो -9 मल्टीप्लाई 2 -18 एंड -9 + 2 इज इक्वल टू -7। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, -9 एंड 2। तो अब इसको करने का क्या तरीका होगा, 6x², अब मिडल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, -9x + 2x -3। फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला सेम लिखा है, जो ये मिडल टर्म है उसको हमने 2 फैक्टर्स में लिखा है। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है आप बताइए, 3x, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचेगा, 2x माइनस में 3। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, 2x -3। अगर आपके ये सेम नहीं बच रहे हैं तो दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेक कीजिए। अब इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x -3, और रिमेनिंग को हम लिख देंगे 3x + 1। अब हम 2x -3 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से 2x होगा, ये आ गया हमारा x 3/2, और यहाँ से हमारा आ गया है -1/3। तो हमारी 2 zeros आ गई हैं, x इज इक्वल टू 3/2 और -1/3। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप निकालना है जीरोज में एंड कोफिशिएंट्स में। तो हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। सबसे पहले हम जीरोज से निकाल लेते हैं, 3/2 ± इक्वल्स टू 3/2 -1/3। इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। अब हम उस फॉर्मूले से निकालते हैं जो मैंने आपको बताया था, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6। तो देखो दोनों सेम आ गए। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं, क्या था हमारा पोलिनोमियल, ये था हमारा पोलिनोमियल इन एक्स। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारी जीरोज आई थी 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अब हम वो फॉर्मूले से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या था वो, कांस्टेंट टर्म -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया -1/2, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये था हमारा वेरिफिकेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है, 4u² प्लस में 8u। इसमें आप देखोगे इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो इनको हम कैसे करेंगे, इसमें से हम देखो 4u कॉमन ले सकते हैं, तो क्या u प्लस में 2। अब आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u आ गया 0/4 0, और यहाँ से आ गया -2। तो इसकी हमारी जीरोस क्या आ गई, u = 2 और u = -2। और इन द सेम वे आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं।
अगर आपका नहीं निकले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, t² माइनस 15। इसमें आप देखोगे, इसमें हमारी मिडल टर्म जो कोफिशिएंट ऑफ t वाली टर्म है वो मिसिंग है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, और कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह कौन है, t है, और b की जगह कौन है, √15 है। तो इसमें हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे, t माइनस √15 t प्लस √15। अब t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 एंड t प्लस में √15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t आ गया हमारा 0 प्लस में √15 इज इक्वल्स टू √15, 0 माइनस √15 t इज इक्वल्स टू माइनस √15। तो हमारे 2 zeros आ गए हैं, √15 एंड t इज इक्वल्स टू माइनस √15। ठीक है, अब उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज फॉर वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, √15 प्लस माइनस √15। तो √15 माइनस √15, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट के क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर भाई आप फॉर्मूला देखो तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, यहाँ पर 0 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t² 1 है, तो ये भी क्या आ गया, 0 इक्वल आ गए। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 मल्टीप्लाई बाय माइनस √15। आपको पता है जब आप √15 मल्टीप्लाई √15 क्या आएगा, माइनस √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो माइनस 15। अब इसको हम करते हैं बाय फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म माइनस 15 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t² दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया माइनस 15, सेम आंसर आ गया। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा। तो उसमें आपको कैसे निकालना है, मान लो आपको सम ऑफ जीरोस दिए रखा है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको दे रखा है -1। तो इसमें आप एक फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली। वो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब इसमें रखते हैं हम x² माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज 4 इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 1। तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। इसी तरीके से करना है हमने ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीका है। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। √15 रूट को देखते ही तो सब डर जाते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। सम ऑफ जीरोस हमें दे दिया 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है √15। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आ गया हमारा x प्लस √15। ये हमारा पोलिनोमियल आ गया जो उसने हमसे पूछा था। तो आपको इसी तरीके से करना है। तो आप एक्सरसाइज 2.2 को भी ट्राई करना, और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।